हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिकल की जिसका भारत के सामाजिक न्याय में बहुत ही बड़ा योगदान है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को सिर्फ इलीगल नहीं बनाया बल्कि उसे क्रिमिनल ऑफेंस भी डिक्लेयर किया है। क्या होता है अगर कोई इस रूल को तोड़ता है? कौन से लॉ से उसको पनिशमेंट मिलती है? तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि आर्टिकल 17 का असली मीनिंग क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और प्रेजेंट डे रेलेवेंस एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. अनटचेबिलिटी का मतलब है कि किसी को उनकी कास्ट के बेसिस पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन करना, जैसे कि किसी को मंदिर में जाने से मना कर देना, किसी के साथ बैठ के खाना न खाना, उसके साथ पब्लिक प्लेस या फैसिलिटी में अलग व्यवहार करना। यह आर्टिकल 17 जो है, यह आर्टिकल सिर्फ सोशल मैसेज नहीं देता है बल्कि एक लीगल ड्यूटी बनाता है और जो इसे तोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी जो कि ख़त्म कर दी गई है और इसकी प्रैक्टिस इलीगल मानी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी या छुआछूत का भेदभाव करता है तो वो कानूनी गुनाह होगा और उस व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है, जेल या फिर उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा, और दोनों भी उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। उसे जेल भी होगी और उसे फ़ाइन भी देना पड़ेगा। आर्टिकल 35 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉज बनाए ताकि पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो इफ़ेक्ट दे सकें। पार्लियामेंट जो है उन्होंने अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया था इन 1955। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955। देन उन्होंने अमेंड करा था इसे 1976 में। एंड उसके और एक और था, एक एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। उसे सबसे पहले तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो होगी हमारी 6 मंथ्स की। और जो उसका फ़ाइन होगा वो उसका फ़ाइन होगा फॉर 500 रुपीज़। या तो कोर्ट उससे इम्प्रिजनमेंट दे सकती है या फिर फ़ाइन दे सकती है या फिर ये दोनों ही दे सकती है। अब इसमें हमारे पास एक केस है जो कि है देवरजा वर्सेस पद्मना, और ये केस है हमारा 1958 का। और इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, जो कि पहले के टाइम पे हिस्टोरिकल प्रैक्टिस थी ऑफ ट्रीटिंग सर्टेन कास्ट एज अनक्लीन और इन्फीरियर ड्यू टू देयर बर्थ। लेकिन आर्टिकल 17 जो है इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंडक्ट और एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। कोर्ट ने ये भी बोला कि अनटचेबिलिटी जो है उसे हम एक लिटरल सेंस में ना ले, क्योंकि अनटचेबिलिटी रेफर करती है सिर्फ वो प्रैक्टिसेस जो कि पहले के टाइम पे फॉलो होती थी। अब it talks about historical practices of social disability which were imposed upon certain classes of people because of their work, because of their birth in specific caste. And this means that it does not apply to instances of boycott or exclusion from religious services that are not directly related to the historical practice of the untouchability. एंड ऑल्सो द केस क्लैरिफाइड कि जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 है, जो कि पहले की अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था, इज टू बी रेड विद आर्टिकल 17। स्पेसिफिकली ये टारगेट करता है वो सोशल डिसेबिलिटीज जो कि पहले के टाइम पे शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह ने फेस करी थी ड्यू टू देयर बर्थ।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो लॉ पढ़ रहे हैं, उनका भी भला हो जाएगा। और लॉ को और आसान भाषा में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।